खुशामदीद 2026 न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आतिशबाजी से ऑकलैंड जगमगा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। गूगल का डूडल भी नए साल के रंगों में रंग गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे साल नौ का इस्तकबाल होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में रात 2 बजे, लंदन और पेरिस में सुबह 4 बजे न्यू ईयर का जश्न होगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में साल नौ की तकरीबात। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का ऐलान। साल 2025 का सूरज गुरूब होने में चंद घड़ियां बाकी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी होगी। नए साल पर हवाई फायरिंग जश्न नहीं जुर्म होगा। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, हिल्टरबाजी करने वालों से आईनी हाथों से निपटने की तैयारी। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साल नौ के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी क्लिफ्टन और सीव्यू के अतराफ में तैनात होगी। हैवी ट्रैफिक को आज की रात 2 बजे के बाद सड़कों पर आने की इजाजत होगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की नए साल पर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की अपील। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि नए साल की खुशियां जिम्मेदारियों के साथ मनाएं। हवाई फायरिंग गैर जिम्मेदाराना अमल है, मासूम जानों के ज़िया का सबब बनती है। चंद लम्हों की बेएहतियाती खुशियों को सानिये में बदल सकती है। अवाम से हवाई फायरिंग से गुरेज और महफूज अंदाज में खुशियां मनाने की तलकीन। कानून की पासदारी और शऊर के साथ 2026 का आगाज करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फहद का टेलीफोनिक राबता। शहजादा फहद का नए साल की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। इसहाक डार ने नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया और ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। शहजादा फहद ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। कराची के शहरियों के लिए साल नौ पर सिंध हुकूमत का तोहफा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील नाम मेमन ने कहा 2025 में डबल डेकर बस का वादा था जो पूरा किया। डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी जरूरत है। वज़ीर आला सिंध चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिले। नए साल पर मरी में दफा 144 नाफिज माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त। DPO मरी का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद सयाह फैमिलीज को पुरान माहौल फराहम करना है। बैचलर टूरिस्ट माल रोड के बजाय मरी के दीगर मकामात का रुख कर सकेंगे। मलिका कौसार मरी गहरे बादलों की लपेट में है। सयाहों की आमद शुरू। आज से 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा हाईवे पंजाब मुकम्मल अलर्ट है। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। ढाका में खालदा जिया के जनाजे के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। गैर मकतूमी कलमात का तबादला हुआ। मई की जंग के बाद पाक भारत आला सतह पर पहली मुलाकात। सियासी हलकों में मुलाकात को हैरान कुन और अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। 2 साल कबल जो मईशत विरसे में मिली वो शदीद चैलेंजेस का शिकार थी। मौशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे, मगर अब हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नतायज खुद बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को कारोबार के लिए ज़्यादा आसान मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज़ है। हमें मुत्तहिद होकर साबित कदमी के साथ आगे बढ़ना है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 9 अरब से बढ़कर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके। टैक्स टू GDP की शरह 8% से बढ़कर 10% हो गई। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुल्क को दुरुस्त समत में डाल दिया। मौशी बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है।
माली साल 2026 के दौरान मुल्की शरह नमू 4% से ज़ायद रहने का इम्कान है और माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामसन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, बोले महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। माशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए। 2025 में स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बेहतरीन रही और 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। PIA की निजकारी अहम कामयाबी है। डिजिटलाइजेशन से आवाम की जिंदगी में आसानी आई है। भारत अमेरिका ताल्लुकात में शदीद सर्द मोहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर आ गए। खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारतीय अरबपतियों पर पड़ने लगा। गौतम अडानी के खिलाफ मुकदमात बरकरार, अमरीकी कानूनी निज़ाम पर लॉबिंग बेअसर है। टैरिफ तनाज़े पर मोदी और ट्रंप में राबता न होने के बराबर भारत की अहमियत कम हो गई। ट्रंप की पाकिस्तान से बढ़ती कुर्बत भारत के लिए सूरत हाल मजीद तल्ख। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह इजलास की सदारत। ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट फराहम करने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप दी जाएगी। 15 कांस्टेबल्स के बच्चों के तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगा। हर साल 5 SP और ASP को AI में डिग्री के लिए बैरून मुल्क स्कॉलरशिप देने का ऐलान। फाउंडेशन के वसाइल में इजाफा। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक इदारा बनाने पर जोर। मुज़ाकरात की पेशकश तहरीक इंसाफ आइन ने नहीं, वज़ीर आज़म ने की। अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने सड़कों पर निकलने की हिदायत दी है। बहुत जल्द अवाम स्ट्रीट मूवमेंट में सड़कों पर होंगी। हम बानी PTI को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो सबके लिए जेल में है। हुक्मरान खौफजदा हैं। सोहेल आफरीदी के दौरे पर पूरा लाहौर बंद किया गया। नौरीन खान नियाजी का कहना है कि PTI की तहरीक आगे बढ़ेगी। क़यादत सोहेल आफरीदी के साथ है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की PTI को मुज़ाकरात की दावत। 12 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास। मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ तलब। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल से बातचीत पर आमाद की। तारिक फजल चौधरी का मौक़िफ़, मुज़ाकरात कार के पास मैंडेट होना ज़रूरी है। सियासी इख्तियारात महमूद खान चकज़ई को दिए जाने का दावा। PTI में मुज़ाकरात पर इख्तलाफात सामने आ गए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हैदराबाद, खैरपुर, मीरपुर खास, दादू बदीन में बरसात। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मजीद बारिश का इम्कान नहीं। कोयटा में बारिश के बायस 40 से ज़ायद बिजली फीडर्स बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। चलास और बाला इलाकों में बारिश से राबता सड़कें बंद। 1 जनवरी 2026 से सार्फिन के लिए पेट्रोल पंप्स पर बड़े रिलीफ का इम्कान। बैन अक़वामी मंडी में खाम तेल सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तैयारी। पेट्रोल 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 8 रुपये 92 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है।